बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, अली मीन गन्नापुर के इस्तीफ़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला के इंतखाब में एक नया ड्रामाई मोड़ आया है। ये नया ड्रामाई मोड़ क्या है, इस पर आने से पहले गुज़िश्ता रोज़ जो अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज केपी असम्बली से जवाब दिया जाना था, जो ख़बरें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर रिपोर्ट होती रहीं कि केपी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में जो गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनका जवाब दिया जाएगा। अब केपी असम्बली का इजलास तो नहीं हो सका, लेकिन केपी असम्बली के इजलास ना होने के बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान कमराले साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, और उनकी तरफ से कहा गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, उनकी कोई बेस नहीं है। अब इल्ज़ाम क्या लगाया गया था? इल्ज़ाम सबसे बड़ा तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की लहर आई है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को लाकर आबाद करने का ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। वैसे वो एक शख्स नहीं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट नहीं। वो एस्टेब्लिशमेंट जिसे इमरान खान की आशीर्वाद हासिल थी, या वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने इमरान खान को अपना आशीर्वाद दे रखा था। अब ये जो सलमान कमराले साहब ने कहा कि इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो लॉग में आपको कुछ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की वीडियो सुनाई थी। अब उन वीडियोज़ को मैं दोबारा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हम हकाइक पे बात कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की गई कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हुआ, वो नेशनल एक्शन प्लान जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, सियासी क़यादत शामिल थी, कबायली इलाकों के माहिदीन शामिल थे। अब उसमें क्या नुक्ता था? अफ़गानियों को निकाला जाएगा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे बात सिर्फ उन अफ़गानियों की होती है जिनके पास कानूनी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जो महाजर कैंप्स में बैठे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको निकालने की बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सियासी प्रोपेगेंडे के लिए चीज़ों को मिक्सअप कर दिया जाता है। यानी आप अगर बरतानिया में हैं, आपने असाइलम ले रखा है, तो बरतानिया के हुकाम आपको नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो बरतानिया या कोई भी जो मुल्क है वो आपको उठा के बाहर फेंक देगा, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मुल्क के साथ है। तो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें बेबुनियाद होने वाली क्या बात है? और फिर नेशनल एक्शन प्लान में ये भी था कि अफ़गानी जो हैं उनको बेदखल किया जाएगा, निकाला जाएगा जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं। ये भी कोई बेबुनियाद वाली बात नहीं। और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, इदारों को स्ट्रॉन्ग करना था। खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है, ना सिर्फ उसको कायम करना था, उसको स्ट्रेंथन भी करना था। ये नहीं किया गया। जो गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको ख़त्म किया जाना था, बजाय इसके कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को जाके अफ़वाज पाकिस्तान कंट्रोल करे। ये लोकल इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत ने ये ज़िम्मेदारियाँ संभालनी थी, ये काम नहीं किया गया। तो इन इल्ज़ामात में बेसलेस होने वाली क्या बात है, बेबुनियाद होने वाली क्या बात है? और फिर उसमें एक नुक्ता ये भी था जो सबसे अहम है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत कि रियासत की तरफ से, रियासत में तमाम इकाइयाँ भी शामिल थीं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो बयानिया बनाया जाएगा। लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जाएगी कि ये अफरियत है, ये नासूर है दहशतगर्दी, इसका हमने ख़ात्मा करना है, इसके सहूलतकार हमने नहीं बनना। क्या वो बयानिया 13 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो बनाया गया? नहीं बनाया गया, बल्कि उस बयानिए के अगेंस्ट नैरेटिव बनाया गया। अब मुज़ाकरात की बात की जाती है। अब यहाँ पे देखें ना, कितना बड़ा एक तज़ाद और कितना बड़ा गैप है कि खान साहब कल के पैगाम में कहते हैं कि हमने तो उस पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया था जिसमें दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान से लाकर पाकिस्तान में आबाद किया जाना था। अच्छा, जब आपने मुस्तरद कर दिया था
तो फिर आप उन लोगों के साथ बातचीत और मुज़ाकरात की बात क्यों करते हैं? फिर तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, फिर तो आपको उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो आपके मौक़िफ़ के मुताबिक आप इस पॉलिसी के खिलाफ थे कि उन दहशतगर्द अनासर को वापस ला के बसाया जाए। आप तो मुखालफत कर रहे थे। अब अगर खान साहब के अपने पैगाम, अपने स्टांस के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट भी वही बात चाह रही है कि ये गलत आए हैं, इनको निकाला जाए, तो फिर इसमें रुकावट या इसमें फिर जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अगेंस्ट बयानिया बनाने की क्या ज़रूरत है? इसके अलावा जुनैद अकबर साहब, जो केपी वज़ीर आला का इंतखाब होना है, जुनैद अकबर साहब तहरीक इंसाफ के सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी तरफ से अरकान को एक धमकी नुमा, थ्रेटिंग नुमा जो है एक पैगाम दिया गया है। जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि जो हमारा जो 92, 93 का हमारा नंबर है, हमारे पास अक्सरियत है और बिल्कुल तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है। आज के दिन की अगर हम बात करें, नंबर गेम का पलड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ ही है, क्योंकि आपके पास 92, 93 का नंबर है, अपोजिशन के पास 53 का नंबर है। लेकिन ये जो जुनैद अकबर साहब का कहना है कि अगर किसी भी हमारे पीटीआई की हमायत याफ्ता जीतने वाले रुकन ने अगर हमारे कैंडिडेट सोहेल अफरीदी को वोट नहीं दिया, तो उसका घर में रहना मुश्किल कर दिया जाएगा, वो अपने घर में नहीं रह सकेगा। अब नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ जमहूरियत की बात करती है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ आज़ादी राय की बात करती है, और तीसरी तरफ जुनैद अकबर साहब अपने अरकान को कि वोट, हालांकि वो आज़ाद हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग के मुताबिक वो आज़ाद हैं, उन पे आर्टिकल 63(a) का इतलाक़ नहीं होता, वो चाहें जिसको मर्जी वोट करें, जिसको मर्जी सपोर्ट करें। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने एक मैसेज उनको दे दिया है कि अगर आपने इधर उधर जाने की कोशिश की तो फिर आप अपने घर नहीं रह सकेंगे। अब जमहूरियत में तो होता है, जिस जमहूरियत की इमरान खान साहब बात करते थे, अमेरिका की, वेस्ट की, बरतानिया की, वहाँ पर तो पार्टी के अगेंस्ट भी लोग वोट देते हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को अगले भुगतते हैं, झेलते भी हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि वोट देने की अगर आपने जुर्रत की तो आपको घर नहीं रहने दिया जाएगा। अब ये किस जमहूरियत में होता है कि इस किस्म का स्टेटमेंट दिया जाए? अब नाज़रीन, आगे चलते हैं कि नया मोड़ क्या आया सारी कहानी में। अब गंडापुर साहब को जो पहला इस्तीफ़ा था, तहरीक इंसाफ को खुद ही भनक पड़ गई कि वो इस्तीफ़ा गलत है, वो इस्तीफ़ा टाइप करके भिजवाया गया है। हमने कई मरतबा देखा कि वो अरकान असम्बली जो अपनी नेशनल या सूबाई असम्बलियों की सीटों से या सेनेट से रिज़ाइन करते हैं, जब उनका इस्तीफ़ा टाइप शुदा हो तो स्पीकर कहते हैं कि नहीं, यह इस्तीफ़ा काबिल कबूल नहीं है, आपको अपने हाथ से तहरीर करदा इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और फिर आपके आकर उसकी वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगी। तो अब अली मिन गंडापुर साहब का आज हाथ से तहरीर शुदा जो इस्तीफ़ा है, जिस पर 11 अक्टूबर की तारीख थी, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को भिजवा दिया है। लेकिन यह इस्तीफ़ा कुंडी साहब को मिलने के साथ ही तहरीक इंसाफ ने जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, वो सोच ये है, जिसका आज़ार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम साहब ने किया है कि वज़ीर आला का काम रिज़ाइन देना है, और बल्कि ये कानूनी राय भी केपी हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को दी गई है कि एक मरतबा जब वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इस्तीफ़ा देने का लिखा है, उसमें यह नहीं लिखा गया कि गवर्नर उसको एक्सेप्ट करें या गवर्नर उसको एक्सेप्ट ना करें। बस वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया, ज़बानी तौर पे ऐलान भी कर दिया, बस तो उनका इस्तीफ़ा हो गया। तो अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम पीर के रोज़ अपना असम्बली का इजलास बुला के उसमें सोहेल अफरीदी का इंतखाब करवा लेंगे और सोहेल अफरीदी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, अगर ये होता है कि जो इस्तीफ़ा आज कुंडी साहब को मौसूल हुआ है, जिसकी तस्दीक उनके ऑफिस की तरफ से की गई है और फौरी तौर पे फैसल करीम कुंडी साहब ने बतौर गवर्नर ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से माजरत कर लिया है, क्योंकि गवर्नर साहब का ये कहना है कि वो इस इस्तीफ़े के जो आनी और कानूनी पहलू हैं उनका जायज़ा लेने के बाद, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद इस्तीफ़े के एक्सेप्टेंस का फ़ैसला करेंगे। तो गवर्नर साहब ने भी पैगाम दे दिया है कि मैंने पीर के रोज़ जो मेरी गवर्नर हाउस की लीगल टीम है उसको इस इस्तीफ़े के मामले पर ब्रीफिंग के लिए बुला लिया है। तो अगर कोई नुक्ता निकाल के ये इस्तीफ़ा वापस भिजवा दिया जाता है
और पीर के रोज़ जैसे तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हम नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लेंगे, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? 2 दिन इंतज़ार कर लें, 2 दिन इंतज़ार कर लें कि गवर्नर साहब इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर उसमें कोई कानूनी सुकम वो दिखाते हैं आप उसको पूरा कर दें। लेकिन जब तक इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं होगा ना, तब तक आइनी तौर पे गंडापुर साहब भी वज़ीर आला रहेंगे। और फिर इसी की पैरेलल जो अपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा की, वो भी मुकम्मल तौर पे मुतहरक है। अपोजिशन ने कल मौलाना साहब के साथ रब्ता किया, गवर्नर साहब खुद भी मौलाना साहब के पास गए। आज मौलाना की पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास भी बुलाया गया था, लेकिन TLP के एहतजाज को लेके ये इजलास नहीं हो सका, इसको मुलतवी कर दिया गया। तो अपोजिशन अपनी जगह पे मुतहरक है। और नंबर गेम की हम अगर हम बात करें तो नंबर गेम का जो पलड़ा है वो अभी बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हकीकत है कि नंबर गेम तहरीक इंसाफ के पास है। लेकिन जो अपोजिशन है वो अपने तय मुतहरक है कि अपना कैंडिडेट भी लेके आएँ और उस कैंडिडेट को किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके दूसरी साइड से बंदे तोड़ के उसको कामयाब भी करवाया जाए। अब नाज़रीन आते हैं दूसरी खबर पे। जो ये बात की जा रही कि सोहेल अफरीदी साहब आ गए तो न जाने क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन ये बात तो वाज़ेह है, जो भी रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले हैं, चाहे वो बराह रास्त रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले हैं, चाहे चैलेंज करने वालों के जो सहूलतकार हैं, एक बात की तो क्लैरिटी है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ टारगेटेड और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके रास्ते में कोई रुकावट, कोई किसी किस्म की जो कदगन है नहीं लगाई जा सकती, ना कोई लगा सकता है। और पॉलिसी यही रहेगी कि टेररिस्ट एलिमेंट के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ये इन लोगों के साथ उसी ज़ुबान में बात होगी जिस ज़ुबान में ये बात करते हैं, जिस ज़ुबान में ये बात करते हैं उसी ज़ुबान में इनको जवाब दिया जाएगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी है, इसमें किसी किस्म का कोई इबहम नहीं। अगर किसी का इबहम है कि सोहेल अफरीदी साहब आएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, ये सारी कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में इन टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके ख़ात्मे के लिए चलेगी। और इसमें जो एक होता है ना कि शिद्दत है, वो शिद्दत तो ज़रूर देखी जाएगी, लेकिन होगा वही कि इंटेलिजेंस बेस और टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे और इसके रास्ते में हाइल कोई भी रखना जो है उसको बर्दाश्त या उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं जो हमारी दूसरी खबर है, TLP किसको खुश कर रही है। ये मैंने थंबनेल पे क्यों लिखा, साहबजादा जनाब जो रिजवी साहब हैं, बड़े रिजवी साहब के जो बेटे हैं, उनका एक मैंने क्लिप देखा जिसमें वो कह रहे थे कि ये हमारे ऊपर जो तशद्दुद किया जा रहा है, हमारा रास्ता जो रोका जा रहा है, फ़लस्तीन के मामले पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रास्ता रोक के हमारे ऊपर तशद्दुद करके ये किसको खुश किया जा रहा है। तो मेरे जहन में भी एक सवाल आया। पहले तो आज पंजाब पुलिस ने कुछ रेड किया है TLP के मजहबी जमात के ऑफिस पे, वहाँ से बड़ी करेंसी वहाँ से जो है वो दिखाई गई है उन वीडियोस में जो पुलिस ने जो है वो पब्लिक की है। ये पुलिस का दावा है कि वहाँ से बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा करेंसी जो है वो बरामद हुई है, जिसमें पाउंड्स भी थे, जिसमें डॉलर्स भी थे। तो ये करेंसी कहाँ से आ रही थी, फिर उसे कैश की सूरत में TLP ने, मजहबी जमात ने अपने दफ्तर में क्यों रखा हुआ था? क्योंकि कानून के मुताबिक तो आप पैसा इस तरीके से अपने पास नहीं रख सकते, आपने उसको जस्टिफाई करना है कि लीगल मनी है, वाइट मनी है या ब्लैक मनी है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो मदारस हैं, इस तरह की जो तंजीमें हैं मजहबी, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए ताकि मुल्क में दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब जो रिजवी साहब जो कह रहे हैं, देखें सब आशिकान रसूल हैं, हम भी आशिकान रसूल हैं, आप भी आशिकान रसूल हैं, और इस बात पे हम सबका ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
कि दुनिया कायनात का जो मालिक है अल्लाह है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो आखिरी नबी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा गया है। अब अगर एक डॉक्यूमेंट से फ़लस्तीन में सीज़ फायर हो गया है और वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, वहाँ पे खुशियाँ सेलिब्रेट की जा रही हैं, अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र अदा किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे तूफ़ान क्यों बरपा है? ये एहतजाज जो इस किस्म का किया जा रहा है, जिसमें लाहौर के लोग जो है वो ज़िल्लुल ख्वार हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे, लोग अपनी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुँच पा रहे, रास्ते बंद हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब फ़लस्तीन और इसराइल वाले, फ़लस्तीन और गज़ा वाले खुश हैं, तो फिर इस किस्म का एहतजाज करके फिर जो मजहबी जमात है वो किसको खुश कर रही है? तो फिर ये सवाल भी तो उठता है ना। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।